चलो मैं तुम्हें बताता हूँ आज डाइट को पढ़ा मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा था। यहाँ पे जब मैं आया स्टार्टिंग में मैं अप्रैल एंड में आया था और मई में यहाँ पे मैंने कोर्स स्टार्ट किया था और 3-4 महीने का मेरा प्रिपरेटरी कोर्स था। तो मैंने स्टार्ट किया और स्टार्ट करके स्टार्टिंग में तो मैं यहाँ पे आया तो स्टार्टिंग में आते ही मैंने सबसे पहले तो एक्सप्लोर किया यहाँ पे क्या क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले आते ही वहाँ पे फ्रंट पे स्पायरल देखा। स्पायरल काफ़ी अट्रैक्टिव है। आई मीन स्टार्टिंग के 1 मंथ तक तो मैं वहाँ पे रोज़ जाता था शाम को काफ़ी अच्छा वहाँ पे जब लाइटनिंग होती है तो काफ़ी अच्छा दिखता है। और वहाँ पे जो कॉलम वगैरह भी हैं स्तंभ वगैरह भी हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं जिनके ऊपर उनके ऊपर क्या लगा रखी है उनके ऊपर भी स्ट्रक्चर लगी हुई है आई मीन। और वहाँ से जैसे ही सामने जस्ट सामने देखते तो वहाँ पे एडमिन ब्लॉक होता है जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक तरफ वो जहाँ पे अपना डायरेक्टर बैठता है और एक तरफ जहाँ पे एकेडमिक सेक्शन है। एकेडमिक सेक्शन में सब लोग जो भी काम करते हैं वो लोग वहाँ पे बैठते हैं और सारा जो भी इसका एडमिनिस्ट्रेशन चलता है वो एकेडमिक सेक्शन से चलता है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में सीनेट हॉल है जहाँ पे जो भी बड़ी मीटिंग्स वगैरह होती है कोई भी बाहर से आता है तो वो सीनेट हॉल में बैठता है। और वहीं पे रो वाइज एक रो बनी हुई है जिसमें हॉस्टल्स वगैरह सारे लगभग सारे डिपार्टमेंट्स उसी के अंदर हैं। जो एडमिन ब्लॉक है उसके अंदर मिला हुआ है सब कुछ। तो जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा यहाँ से स्टार्टिंग में आखिरी में गया तो वहाँ पे CS ब्लॉक था। CS ब्लॉक को पहले लाइब्रेरी बना रखा था और यहाँ पे ना अजीब अजीब नाम दे रखे हैं हर ब्लॉक के भी। तो उनको पहचानने में भी स्टार्टिंग में तो काफ़ी दिक्कत होती थी। तो जैसे ये रो है इसमें अगर जैसे आप बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड अगर आप लेफ्ट हैंड साइड इसमें तो थोड़ा गलत हो जाएगा। मैं कहता हूँ वेस्ट साइड आओगे तो इधर है हॉस्टल्स। जब इस रो के आप वेस्ट साइड आ जाओगे तो सतलुज व्यास चुनाव बॉयज़ हॉस्टल है। तीनों रो में है काफ़ी अच्छी तरीके से इनको बिल्ड किया गया है। और हॉस्टल्स काफ़ी नए हैं। ये काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे जो हॉस्टल है वो काफ़ी नए हैं क्योंकि कॉलेज भी नया है तो फिर हॉस्टल भी काफ़ी नए हैं। और जब यहाँ से हॉस्टल से आप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपका केमिस्ट्री ब्लॉक आ जाता है। केमिस्ट्री ब्लॉक आ जाता है उसके बाद में फिर धीरे धीरे सारे ब्लॉक्स आते जाते हैं जिनके नाम अलग अलग हैं। जैसे केमिस्ट्री ब्लॉक का नाम भटनागर ब्लॉक है और जैसे मैकेनिकल ब्लॉक का नाम क्या नाम है सतीश धवन ब्लॉक है मैकेनिकल। और इलेक्ट्रिकल का नाम है मुझे याद नहीं आ रहा अभी और इनके काफ़ी अजीब से नाम है। तो ये सारे ब्लॉक इस तरह से रो में लगे हुए हैं। और अगर आप ईस्ट एंड पे चले जाते हो तो उधर आता है आपका जो डायरेक्टर है उसका घर उधर ही बना रखा है उन्होंने। शानदार फ्लैट है उनका वो तो बहुत मस्त मुझे बहुत पसंद आएगा। और उधर जो रेजिडेंसी है उसमें प्रोफेसर वगैरह रहते हैं और जो भी टेक्निकल डिपार्टमेंट में यहाँ पे जो भी वर्कर्स हैं जो IIT के जो जॉब पे हैं वो सब उस साइड में रहते हैं ईस्ट में। और रेजिडेंसी बनी हुई है उधर। जनरली जो मेन है उसमें अलो नहीं करते वहाँ पे गार्ड्स वगैरह रहते हैं। बाकी विजिट तो कर ही सकते हो। उसके बाद में जैसे आप ये वाले रो को पूरी को समझ गए उधर हो गए आपके रेजिडेंसी होगी जिसमें प्रोफेसर वगैरह रहते हैं। उसके बाद में आपके ब्लॉक आएंगे रो वाइज। बीच में एडमिन ब्लॉक आएगा और एडमिन ब्लॉक के सामने आपका स्पायरल आ जाएगा। उसके बाद में इधर ब्लॉक और उसके बाद में आखिरी में जब आओगे इधर वेस्ट साइड में तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या बॉयज हॉस्टल से आ जाएंगे सतलज व्यास और चिनाब। मैं चिनाब में रहता हूँ जो भी नए बच्चे आते ज़्यादातर उनको चिनाब में डालता है। नया है काफ़ी अच्छा है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर रहने की। और जब इसके भी अगर आप और वेस्ट में जाओगे तो इधर आ जाता है जंगल इधर काफ़ी बड़ा जंगल है और इधर अलो नहीं है। इधर अगर बच्चे चले जाते हैं तो इधर फ़ाइन है 10,000 रुपये तक का फ़ाइन है यहाँ पे। इधर मैं नहीं बताऊँगा अच्छा उसको छोड़ो बच्चों। अच्छा ये रो हो गई। अगर आप बिल्कुल वेस्ट में चले जाओगे तो यहाँ पे आपका जंगल है। अगर आप उधर ईस्ट में और भी आगे जाते हो जैसे रेजिडेंस खत्म हो जाती है उसके आगे भी अगर आप जाते हो तो उधर भी आगे कंस्ट्रक्शन बन रहा हुआ है। उधर है केवी स्कूल करके जो बच्चों के लिए 8th क्लास तक की स्कूल है। और उसमें यहाँ के जो भी स्थानीय बच्चे हैं यहाँ के वो आते हैं बस से। और यहाँ पे जो प्रोफेसर वगैरह के जो बच्चे हैं ना वो भी उसी में जाते हैं केवी स्कूल में। अच्छी स्कूल है वो भी काफ़ी मैं देख के आया था काफ़ी लेवल की स्कूल है पढ़ाई भी अच्छी होती है। चंडीगढ़ से आते हैं टीचर वगैरह। अच्छा तो ये रो आपकी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद में फर्स्ट रो उसके बाद में आप सेकंड रो पे आओगे उसके जस्ट पीछे एक फिर से रो में ही कंस्ट्रक्शन है। एक फिर से रो है उसमें पूरा कंस्ट्रक्शन बना हुआ है। तो उसके अंदर जब आप देखोगे मतलब अच्छी रो नहीं है वो मतलब ठीक से रो नहीं कह सकते उसको। फर्स्ट वाली रो तो प्रॉपर रो है लेकिन वो थोड़ी अस्त व्यस्त बनी हुई है तो उसके अंदर क्या है अभी उसमें कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी सारा चल रहा है। जैसे आप वेस्ट में बॉयज़ हॉस्टल है आप इधर ही रहोगे आपको पता है। इधर रहोगे तो आप जैसे इसके जस्ट बैक साइड में जाओगे जो बॉयज़ हॉस्टल है इसके जस्ट सामने अभी नया बना है ब्रह्मपुत्र उसको अभी स्टार्ट किया है रिसेंटली।
उसके अंदर PhD की जो गर्ल्स हैं उनको अभी रखा गया है। तो जैसे आप इनके जस्ट पीछे जाओगे तो क्या आ जाएगा, ब्रह्मपुत्र हॉस्टल आ जाएगा। अब ब्रह्मपुत्र हॉस्टल के सेकेंड रो चल रही है अपनी, ब्रह्मपुत्र हॉस्टल के जैसे आप ईस्ट में जाओगे तो वहाँ पे आ जाएगा आपका अन्नपूर्णा हॉल। अन्नपूर्णा हॉल क्या है ये है अपनी मेस है। अब यार लोगों ने पता नहीं पूरा गिच विच कर रखा है, नाम ही काफ़ी अजीब से रख रखा है। बहुत दिक्कत होती है। वैसे तो दिक्कत क्या ही होती है, पता लग जाता है हाँ ठीक है यहाँ पे नाम क्यों याद करना। तो यहाँ पे फिर मेस आ जाएगी। मेस में लड़के और लड़कों को साथ में ही हैं, डिफरेंट अलग अलग नहीं है, दोनों का डिस्टिंक्ट नहीं है। तो साथ में बैठ के खाना खाते हो। और वह भी नहीं है कि सीनियर और जूनियर भी अलग अलग मेस में खा रहे हैं, दोनों मिक्स में खा रहे हैं। अभी जो यहाँ पे दो टेंडर दिए हुए हैं, एक ही मेस के 2 टेंडर दिए हुए हैं। 2 जो फर्म है वो संभाल रही है उसको, एक भोपाल से है और एक मुंबई से। मैं भोपाल में खाता हूँ। अच्छा यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पे ना मतलब मेस में खाना काफ़ी अच्छा देता है, मतलब वो वाली बात नहीं है। मतलब अदर IITs की तुलना में अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा आपको खाना खाने को मिलेगा। और मतलब यहाँ पे लिमिटेड, मतलब वैसा नहीं है जैसे काफ़ी सारे कॉलेजेस IITs में क्या होता है कि मतलब लिमिटेड अमाउंट में देते हैं। यहाँ पे भी कुछ चीज़ें जो होती हैं, मतलब शाम को मीठा खाने को मिलता है, जैसे रसगुल्ले वगैरह और जलेबी वगैरह। कभी कभार खीर बनाते हैं, खीर और सेवैया भी बनता है। वीक में एक बार खीर सेवैया और रसगुल्ले बनाते हैं एक बार, और कस्टर्ड बनाते हैं शाम को। तो ये 4-5 चीज़ें जो वीक में बनती है मीठी शाम को। तो इनका थोड़ा लिमिट में रहता है। बाकी अगर आप दोबारा चले जाते हो तो रख देते हैं काफ़ी, वैसी बात नहीं है। तो मेस पे यहाँ पे मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। तो मेस वाकई खूबसूरत है कि खाना काफ़ी अच्छा है यहाँ का। आपका देखना अगर आप 3-4 महीने रहोगे तो आपका 4-5 किलो वजन आराम से बढ़ जाएगा। अच्छा तो अपन मेस तक आ गए, इधर सेकंड रो में मेस तक आ गए। अब यहाँ पे जैसे सेकंड रो मेस तक आ गया, उस मेस से फिर से अगर आप ईस्ट में जाते हो तो वहाँ पे आ जाएगा आपका गर्ल्स हॉस्टल आ जाएगा, रावी हॉस्टल। ये बैक जो सेकंड रो है ना उसी में है। अपन यहाँ पे क्या क्या देख रहे हैं, यहाँ पे अपने ब्रह्मपुत्र हॉस्टल देख लिया जो PhD और MTech वाली जो गर्ल्स हैं उनके लिए है। उसके बाद में अपने अन्नपूर्णा हॉल देखा, अन्नपूर्णा हॉल के बाद में अपन आगे गर्ल्स हॉस्टल रावी, जिसके अंदर जो फ्रेश गर्ल्स आती हैं BTech वाली, उनको मैक्सिमम गर्ल्स में अभी तक क्या था कि एक ही हॉस्टल था तो उनको लगभग मिक्स ही रखते थे। तो जो पहले रह रही थी MTech वाली गर्ल्स वगैरह जो थी पहले, वो अभी भी उन्हीं के साथ रह रही है। बाकी जो फ्रेश गर्ल्स आई थी इस ईयर 2022 में, उनको ब्रह्मपुत्र में रखा था क्योंकि उसमें ज़्यादा जगह नहीं थी। तो यहाँ पे आपका रावी हॉस्टल आ गया। रावी हॉस्टल के जस्ट सामने है आपकी यूटिलिटी, जहाँ पे आपको हर काम की चीज़ मिल जाएगी। आपके जो भी स्टूडेंट्स के स्टडी मटेरियल हैं, जैसे बुक्स वगैरह तो खैर लाइब्रेरी वगैरह से लेनी पड़ेगी, मतलब जो कॉपीज़ वगैरह हैं वो आपको वहाँ से मिल जाएगी। पेन, प्रिंटिंग प्रेस भी वहीं पे आपको प्रिंट करवाना है। वहाँ पे मेल सिस्टम भी है, अगर आपको कुछ भी भिजवाना है या कुछ भी लाना है तो वहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ ऑर्डर करनी है तो वो भी आपकी वहाँ पे आ जाएगी। आप वहाँ पे आता है वो।
थोड़ा नॉर्थ में, एक गेट है साउथ में। तो अगर आप नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में जो आपकी कैंटीन है ना, जो नॉर्थ में है वो सबसे नॉर्थ में जो है वो कैंटीन है आपकी। फिर जैसे उस कैंटीन से अगर आप थोड़ा सा साउथ में, थोड़ा सा मतलब उससे साउथ साइड में थोड़ा सा डिस्प्लेस होकर उधर एंटर करते हो, सामने ईस्ट में एंटर करते हो, तो वहाँ पे आपको बैंक दिख जाएगी, SBI की। तो वहाँ पे आपको अगर कोई भी पैसे खुले करवाने हो, 100 के चाहिए हो, 500 के नहीं चाहिए हो, या 2000 का हो आपके पास में, 100 के चाहिए हो, तो आप वहाँ पे निकलवा सकते हो। अगर आप अकाउंट भी खुलवाना हो तो वहाँ पे आप निकलवा सकते हो। तो यहाँ पे आपको पैसे की दिक्कत नहीं आएगी, मतलब खुले करवाने में, या फिर ऑनलाइन यूज़ करते हो तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बाकी अगर ऑफलाइन भी कभी जरूरत पड़े तो आप वहाँ बैंक को यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका SBI में अकाउंट है, या फिर आप ATM कार्ड रखते हो तो आप पैसे निकलवा सकते हो SBI के ATM से। तो उसके बाद में अगर आप बैंक की सुविधा आपके पास आ गई, उसके बाद में मैंने बताया कि उसके और अगर आप फिर से नॉर्थ से साउथ की तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेस होते हो तो जस्ट सामने, मतलब ईस्ट डायरेक्टेड अगर आप एंटर करते हो तो वहाँ पे जो केरला कैंटीन है, जूस सेंटर हैं, और जो भी आपकी नहाने धोने की जो भी कॉस्मेटिक्स वगैरह हैं, और जो बार्बर शॉप है ना, नाई की दुकान, वो भी वहीं पे है। तो आपको बाल वाल की भी मतलब यहाँ पे चिंता नहीं रहेगी। वहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम रहता है कि आपको नाम वाम लिखवाना पड़ता है, और फिर थोड़े टाइम बाद में आपका नंबर आता है, फिर जाना पड़ता है। तो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को एक ही जगह एंटर करना पड़ता है। गर्ल्स का थोड़ा अंदर है, बॉयज़ का थोड़ा बाहर की साइड है, तो वहाँ से आप एंटर कर सकते हो। तो ये हो गया आपका वहाँ पे यूटिलिटी का। अगर वहाँ यूटिलिटी में आपके लिए एक और वो हॉस्पिटल वाली जो सुविधा है वो भी आपको दे रखी है आपके लिए। स्टूडेंट हो तो आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, आपको बस आपका नाम लिखवाना पड़ेगा वहाँ पर, आपको प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। अगर आपको छोटी सी भी कोई भी दिक्कत होती है, स्वेलिंग वगैरह कुछ भी होता है, तो आप वहाँ जा सकते हो, बर्फ़ से सिकाई कर सकते हो, आराम से सिकाई करना। और वहाँ पे डॉक्टर हर टाइम अवेलेबल रहता है। जो मेन डॉक्टर रहता है वो तो फिक्स टाइम पे अवेलेबल रहता है, लेकिन जो दवाई वगैरह देने के लिए ऑलवेज अवेलेबल रहता है 24 आवर्स। वहाँ पे आपको हॉस्पिटल वाली सुविधाएं जो अवेलेबल रहती है, आप कभी भी यूज़ कर सकते हो उसको। अच्छा, मैंने यहाँ पे बीच में थोड़ा सा छोड़ दिया था कि यहाँ पे जो स्पोर्ट्स वाला अभी मैंने बात नहीं की। चलो पहले इनकी कर लेते, बिल्डिंग्स की बात कर लेते हैं। अब आप यहाँ से जैसे यूटिलिटी खत्म हो गया तो उसके बाद में अगर इस रो में जाते हो, सेकंड रो में अपन चल रहे थे, तो इस तरह से आगे आ रहा था यूटिलिटी अपने वो रो में, जैसे गर्ल्स हॉस्टल थे और मेस थी। उसके बाद में अगर आप आगे बढ़ते हो तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा राधा कृष्ण ब्लॉक करके। वहाँ पे आपकी लगभग जो भी विदाउट एक्सपेरिमेंटल क्लासेज जो होती हैं, थ्योरेटिकल क्लासेज, वो जो राधा कृष्ण ब्लॉक में होती हैं। वहाँ पे 6 लेक्चर हॉल है, और वहीं पे आपको सिनेमा हॉल भी वहीं पे मिल जाएगा। M6 है वहाँ पे, M1 M2 M3 M4 M5 M6 करके वहाँ पे आपको बना रखे हैं। तो आप वहाँ पे उनको एक्सप्लोर कर सकते हो। वहाँ पे क्लासेज लगती है वहाँ पे मेनली, और वहाँ पे जो आपको प्रोजेक्शन का प्रोजेक्टेड स्क्रीन वगैरह लगाए हुए हैं, तो प्रोफेसर वगैरह उसको भी यूज़ करते हैं। बाकी अच्छे बोर्ड्स हैं, ऐसी हमेशा चलती रहती हैं। हॉस्टल्स में ऐसी नहीं है, लेकिन लेक्चर हॉल्स में सब में ऐसी है, ऐसी की कोई दिक्कत नहीं है। और एक और बात बता दूँ कि सैटरडे संडे को सिनेमा लगता है अपना मैक्सिमम टाइम, सैटरडे संडे को लगता है। कभी कभार ऐसा होता है कि एग्जाम्स वगैरह रहते हैं तो उस टाइम पे सिनेमा नहीं लगता, बाकी सैटरडे संडे का फिक्स रहता है। कोई भी सीनियर जाता है, वो लगाता है एक मूवी, सब लोग एंजॉय करते हैं। तो ये हो गया अपना राधा कृष्ण ब्लॉक। इसके अंदर M1 M2 इस तरह से बटे हुए हैं। उसके बाद में बन जाते हैं, अगर फिर से इसी रो में, सेकेंड रो में, अगर इधर ईस्ट साइड में अगर अपन डिस्प्लेस होते हैं थोड़ा सा, तो आपको मिल जाएगी वहाँ पर न्यू लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम। ये अभी जस्ट 1-2 महीने पहले ही इसको अभी इनोग्रेट किया था अपने डॉक्टर राजीव आहूजा डायरेक्टर सर ने। तो अभी ये नहीं बनाई थी, क्योंकि पहले जो CS ब्लॉक था उसी में वहाँ पे ही मतलब लाइब्रेरी बना रखी, तो काफ़ी छोटी थी और इनकन्वीनियंट भी थी। सो इन्होंने नहीं बनाई, क्योंकि अभी इसका कंस्ट्रक्शन काफ़ी हद तक अभी चल ही रहा है। तो वहाँ पे लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे सबसे पहले आपको जाते ही रजिस्ट्रेशन कर लेना है। सबसे पहले मैंने तो आते ही कर लिया था रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन कर लेना। फिर रजिस्ट्रेशन करके आप उसमें कभी भी एंट्री ले सकते हो। और वहाँ पे जाते समय थोड़ा सा वो आपको बता ही देंगे वैसे गार्ड्स वगैरह। बाकी थोड़ा सा ये रहता है कि आप बैग्स वगैरह अंदर नहीं लेके जा सकते। और अगर आपको बुक्स वगैरह इशू करवानी है तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है, आप कितनी बुक्स एक साथ इशू करवा सकते हो, वो आप वहाँ पे देख सकते हो। और अभी काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी है। उसको बांट रखा है काफ़ी हिस्सों में, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। एक्चुअली रियल में उसमें ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर ही है, लेकिन उसमें थोड़ा लिफ्ट में थोड़ा फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर कर रखा है। तो वहाँ पे आप फर्स्ट फ्लोर पे आप देख सकते हो, वहाँ पे मेनली जो सारी बुक्स हैं वो फर्स्ट फ्लोर पे आपकी अवेलेबल है। और अगर आप सेकंड फ्लोर यानी कि फर्स्ट फ्लोर ही है वो रियल में, तो फर्स्ट फ्लोर पे अगर आप जाते हो तो वहाँ पे भी आपको बुक्स अवेलेबल है। और वहाँ पे आपको ग्रुप स्टडी रूम और उसकी सुविधा मिल जाती है। क्यूबिकल जो आपको अगर मान लो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना है तो आपको वहाँ पे क्यूब्स वगैरह बने हुए हैं, उन क्यूब्स में बैठ के आप स्टडी कर सकते हो, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ज़्यादातर CS वाले स्टूडेंट वहाँ पे बैठे रहते हैं।
तो वहाँ पे आप जा सकते हो। लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी को काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे बढ़िया एसी है, वाईफाई है वहाँ पे भी। और अच्छी बात यह है कि अपनी जो लाइब्रेरी है ये 24 आवर्स ओपन रहती है, 24 आवर्स आप कभी भी जा सकते हो। इवन IIT डी में भी नहीं है इवन IIT डी में भी 2 बजे बंद हो जाती है लाइब्रेरी। यहाँ पे अपनी लाइब्रेरी 24 आवर्स चलती है IIT रोपड़ की, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके बाद में अगर आप उधर थोड़ा और देखते हो तो आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन दिखेगा। वहाँ पे काफ़ी एक बड़ी सी बिल्डिंग है जो उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो उसका कंस्ट्रक्शन वो उसको एडमिन ब्लॉक बनाने के हिसाब से बना रहे हैं। अभी काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है वो, तो वो फ्यूचर में हो सकता है एडमिन ब्लॉक वो हो। और शायद जो अपना अभी जो एडमिन ब्लॉक है इन फ्रंट ऑफ द स्पायरल, जो चमकती चीज़ है ना उसको स्पायरल बोलते हैं। तो उसके सामने जो आपका एडमिन ब्लॉक है वो एडमिन ब्लॉक के जस्ट वो बैक साइड में ही है। तो उसको शायद जो यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट यहाँ पे अभी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि देखो ये 2 पार्ट्स में है ना, तो TC और MC। तो जो आपका TC है वहाँ पे भी काफ़ी सारे हैं, जैसे सिविल और फिजिक्स डिपार्टमेंट है वो अभी भी वहीं पर है। यहाँ पे सिविल और फिजिक्स वाला डिपार्टमेंट अभी तक यहाँ पे आया ही नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में शायद इसको, जैसे 2 पार्ट्स में मैंने बताया था कि एक एकेडमिक सेक्शन है और एक डायरेक्टर वाला है, तो हो सकता है इसमें से किसी एक को मतलब ब्लॉक वगैरह में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा हो सकता है फ्यूचर में, क्योंकि जब वो एडमिन ब्लॉक बन जाएगा बड़ा वाला तो ऐसा हो सकता है। उसके बाद में अगर बात करते हैं अपन, सब कुछ खत्म हो गया, बस अब स्पोर्ट्स का बचा है। तो देखो IIT रोपड़ जो है वो लगभग 500 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है। यहाँ पे आपको खाली ज़मीन काफ़ी दिखेगी और गर्मियों में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन जैसे बारिश वगैरह होती है तो चारों ओर खेत ही खेत नज़र आते हैं। मैं मेन कैंपस की बात कर रहा हूँ मेनली, और TC पे थोड़ा अलग है सिस्टम, वहाँ का अपन बात कर लेंगे सबसे लास्ट में। तो यहाँ पे जो स्पोर्ट्स का है वो मेनली जो अगर अपन जो बहुत ज़्यादा जो है वो तो यहाँ पे मतलब हॉस्टल्स के पास में तो नहीं है, वो बिल्कुल पीछे निकाले, क्योंकि इनके पास काफ़ी सारी ज़मीन थी। तो इन्होंने क्या किया, ये 3rd रो 2nd रो तो खत्म हो गई, उसके बाद में भी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है, उसके बाद में भी मेस वगैरह बनी हुई है एक्स्ट्रा। 3rd रो की अगर बात करें, 3rd रो में मतलब वैसे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है स्पेशल, लेकिन वहाँ पे एक मेस जरूर बनी हुई है। 3rd रो की अगर बात, मतलब 3rd अगर स्टेप पर अगर बात करें, वहाँ पर एक मेस बनी हुई है, उसका अभी तक नामकरण स्टार्ट नहीं हुई है। और कुछ शॉप्स वगैरह भी पीछे हैं जो बनी हुई है। उसके जब सबसे पीछे चले जाते हैं ना, जब अपन रेजिडेंसी की तरफ जाते हैं, आप रेजिडेंसी की तरफ चले जाइए और वहाँ से आप क्या करिए, साउथ में डायरेक्ट हो जाइए, वहाँ से रास्ता हो जाएगा। साउथ से जैसे डायरेक्ट होगी तो वहाँ पे आप जाओगे तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा आपको। तो सबसे लास्ट में जो आपको स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स मिलेगा, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, वहाँ पे आपको अलग अलग जो भी आपके स्पोर्ट्स हैं वो सब बने हुए हैं वहाँ पे। वैसे सबसे अच्छा तो सबसे पहले तो आप जैसे अगर रेजिडेंसी की तरफ से जा रहे हो तो वहाँ से आपको सबसे पहले दिखेगा फुटबॉल ग्राउंड दिखेगा आपको। वहाँ पे फुटबॉल खेलते रहते हैं, इवन रात के टाइम ज़्यादा खेलते हैं फुटबॉल को। शाम को 6 बजे के लगभग जाते हैं बच्चे और 7-8 बजे तक। और यहाँ पे कोच भी अवेलेबल है, उसके बाद आखिरी में अच्छा इसके बाद में मैं जिम की बात करूँगा, क्योंकि जिम भी है अपने यहाँ पर। तो वहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड हो गया अपना, फुटबॉल ग्राउंड के जस्ट और अगर आप साउथ में जाते हो वहाँ से फुटबॉल ग्राउंड यहाँ पे, अगर उसके फिर से बैक साइड में जाते हो वहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं। बाकी कोई ऑफिशियली तो क्रिकेट ग्राउंड को बना नहीं रखा है, ज़्यादा इक्विपमेंट्स भी नहीं है, खुला सा है जैसे गाँव में होता है खेलने के लिए, वैसा ही है। तो वहाँ पे क्रिकेट आप खेल सकते हो। अगर उसके वो जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वो भी रो वाइज ही है, आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपका हो गया फुटबॉल और क्रिकेट हो गया। जैसे अगर आप इधर आते हो तो इधर गार्ड वगैरह के लिए झोपड़ी बनी हुई है और अगर उसके फिर से अगर आप वेस्ट में जाते हो तो वहाँ फिर से आपका वो आ जाता है, जैसे वॉलीबॉल के लिए और बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल का आ जाता है। और वहीं पे आपका हॉकी का भी कॉम्प्लेक्स, आप वहाँ जाओगे तो आपको सब पता लग जाएगा। वहाँ जाने के 2 रास्ते मैंने बताया कि रेजिडेंसी की तरफ से आप जा सकते हो और आप बैक साइड से भी जा सकते हो। बैक साइड से हालांकि जो खेलते हैं सारे बच्चे वो ज़्यादातर बैक साइड से जाते हैं साइकिल से। अगर आप बैक साइड से जाओगे तो बैक साइड से आप चले जाइए, बैक साइड से काफ़ी नज़दीक पड़ता है। तो अपने हॉस्टल से ना, जैसे ब्रह्मपुत्र हॉस्टल है और इधर अपनी मेस है, तो उसके बीच में एक रोड है, तो आप उस रोड को फॉलो कीजिए। उस रोड को फॉलो करते हुए आप पीछे बैक साइड में चले जाएंगे। उधर आपको मतलब जब आप उस रोड को फॉलो करोगे तो आप उधर पीछे ही जाओगे आप, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कहाँ पे क्या है। हालांकि जो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है और जो अपने हॉस्टल्स वगैरह हैं उसके बीच में काफ़ी जंगल सा है बीच में, तो वहाँ पे थोड़ा इसलिए वहाँ पे मतलब या इस तरह से घूम के जाना पड़ता है या फिर आपको रेजिडेंसी से उस साइड से जाना पड़ता है। वेस्ट से ज़्यादा या तो आपको वेस्ट से जाना पड़ता है या फिर ईस्ट से जाना पड़ता है, क्योंकि डायरेक्ट रास्ता नहीं है बीच से, क्योंकि यहाँ पे बीच में थोड़ा जंगल सा है, वहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन मशीनें वगैरह लगी हुई हैं तो इस वजह से। और उधर शायद जो कंस्ट्रक्शन करने वाले लोग हैं वो भी वहीं पर रहते हैं, तो इस वजह से बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस है तो वहाँ से नहीं जाते।
ये हो गया अपना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो स्पोर्ट्स में क्या क्या हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, मेनली यही है। बाकी और भी खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगर अपन हॉस्टल्स के पास में आ जाते हैं तो हॉस्टल्स के पास में भी छोटा सा स्पोर्ट्स के लिए कुछ बना हुआ है, जो मेनली बास्केटबॉल और वॉलीबॉल का बना हुआ है। मेनली बास्केटबॉल और वॉलीबॉल का ही है। बाकी बच्चे यहाँ पे भी क्रिकेट खेल लेते हैं जब कोई नहीं रहता, मतलब जब बास्केटबॉल वाले नहीं खेलते रहते हैं तो क्रिकेट खेल लेते हैं वहाँ पर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, पर ज़्यादा नहीं खेलते। फिर बिजी हो जाते हैं, जब जैसे कोर्स वगैरह स्टार्ट होते हैं तो ज़्यादा बच्चे बिजी हो जाते हैं, तो फिर ज़्यादा खेलना नहीं होता। स्टार्टिंग में काफ़ी होता है, स्टार्टिंग में जब सेशन स्टार्ट होता है तो काफ़ी मज़े लेते हैं बच्चे। अब अपन बात करते हैं जिम की। तो जो अपना फर्स्ट हॉस्टल है सीनियर्स का, सतलज वाला जो हॉस्टल है उसके अंदर अपनी जिम बनी हुई है। अपनी जो हॉस्टल का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है कि आपको एक रेक्टेंगल रहेगा, उसके बाद में वो रेक्टेंगल है उसका जो एक एज है, एज साइड से एज है उसके जस्ट एज से वो जुड़ा रहेगा, किससे, एक सर्कल से जुड़ा है। सर्कल उस फिर से रेक्टेंगल सर्कल रेक्टेंगल, जो बीच में जो सर्कल है ना जो कॉमन रूम कहते हैं। तो जो कॉमन रूम है ना वहाँ पे आपका जो थर्ड फ्लोर है सतलुज में, थर्ड फ्लोर पे आप चले जाइए, वहाँ पे थर्ड फ्लोर में आपको जिम मिल जाएगी। वहाँ पे मैं तो सबसे ज़्यादा जिम ही एंजॉय किया हूँ। तो यहाँ पे जिम का भी हो गया। तो यही सारा है एमसी में, तो मेन कैंपस में तो। एंड अगर आप टीसी जाते हो तो टीसी में ज़्यादातर जो सीनियर्स हैं उन्हीं को है, वो काफ़ी पुराना है, तो वहाँ पे ज़्यादा जगह भी नहीं है अपने पास में। पेड़ पौधे काफ़ी हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जो डिपार्टमेंट बचे हुए हैं वो वहीं पे हैं। तो वहाँ पे काफ़ी सारे प्रोफेसर वगैरह बैठते हैं, तो आप वहाँ पे भी विजिट कर सकते हो। अगर आपको कभी कोई ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे सबके रूम्स बने हुए हैं अलग से तो हैं, और वहाँ पे भी मेस है अलग से। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे फ्री बस सुविधा है। IIT रोपड़ से हैं, IIT रोपड़ से मतलब मेन कैंपस से आपको टीसी जाने के लिए फ्री सुविधा है। जब आपको मान लो स्टेशन पे जाना है तो आप स्टेशन पे जाने के लिए आप टैक्सी को यूज़ करते हो मैक्सिमम टाइम, जबकि यहाँ पे आपको फ्री सुविधा है कि आपको बस की सुविधा है। आपकी बस यहाँ से चलती है तो आप बस में बैठ के जाइए। बस टाइमिंग आपको सेंड कर दिया जाता है मैक्सिमम टाइम। तो ट्रांसपोर्टेशन जो आपका डिपार्टमेंट है वो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो आप, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे ज़्यादा यूज़ करो कि आपकी बस को यूज़ करो सबसे ज़्यादा, क्योंकि जब आप उसमें जाते हो, अगर आप अकेले जा रहे हो तो कम से कम आपसे 150 रुपये ले लेते हैं। जब अगर आपके पास में फ्री सुविधा है तो आप फ्री से जा सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। बस का यूज़ करो आप। और बस टाइमिंग आप देख लेना, चेंज होता रहता है। वैसे मेनली जो रहता है वो यही रहता है कि आपकी सुबह 10 बजे एक बस आती है उधर से टीसी से, फिर 11 बजे जाती होगी यहाँ से, और फिर 12 बजे, और फिर 2 बजे, और फिर 4 बजे, और फिर 6 बजे, और आखिरी बस उधर से आती है टीसी से लगभग 7 बजे के लगभग आती है। तो आप बस को भी आपको यूज करना है, क्योंकि ये आपके लिए है, और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जो आपका स्टेशन है वहाँ से इसकी लगभग डिस्टेंस वो 10-11 किलोमीटर है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको घूमना है तो आप वहाँ पे जा ही सकते हो। आपकी सतलुज रिवर यहाँ पे है ही सही, और घूमने के लिए यहाँ पे कीकर वाटर फ्रंट वगैरह हैं। कीकर वाटर फ्रंट जो इसके डैम के पास में है, मतलब डैम तो नहीं, वो रिवर पे जो पुल बना हुआ है वहाँ पे भी काफ़ी लोग विजिट करते हैं। चंडीगढ़ आपका है सही पास में, चंडीगढ़ आप घूम सकते हो, मनाली जा सकते हो, इधर पास में पड़ता है, ट्रेन जाती है यहाँ से सीधी, बस से भी जा सकते हो। तो विजिट करने की भी काफ़ी अच्छी जगह है, और यहाँ पे अलग अलग प्रोग्राम्स होते रहते हैं टाइम के साथ में। तो जब आप यहाँ पे आओ तो अच्छे से एंजॉय करना। ये इसका जो फिजिकल जो भी है पूरा इसी तरह से है, और आप इसका आओ तो अच्छे से एक्सप्लोर करना और एंजॉय करना। मेरा तो यही कहना है। बेस्ट ऑफ लक।